खाना काबा में मासूम बच्चे के साथ फरिश्ता रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सऊदीया से आने वाली वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। मासूम बच्चे के साथ खेलते हुए एक नूरी मखलूक को देखा गया जो कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सऊदी अरेबिया में काबा शरीफ के सामने अल्लाह का मौजज़ा हुआ है। वो तो धरती ही मुकद्दस तरीन है। आज एक इस्लामिक टीचर हमारे लिए मिराक्युलस वाकया लेकर के आए हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा फरिश्ते के साथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये वीडियो 100% सच हो या नहीं हो, पर एक बात मैं ज़रूर समझती हूँ कि अगर किसी वर्चुअल वाक़ये से ईमान अफरोज़ हो जाए तो उसे सुन लेना चाहिए। अगर रियलिटी नहीं भी है तो कहानी की तरह सुन लो, पर ईमान को ताज़ा कर लो। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज थोड़ी इमोशनल हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो देखा आप ही के साथ बैठ करके देखा था जिसमें पता चलता है कि गाजा में तो नॉन स्टॉप वायलेंस हो रहा है। हम रोजाना ये सुनते रहते हैं कि हाँ वायलेंस हो रहा है, बट एक दिन इट हिट्स यू हार्ड इनफ कि आपका दिल पिघल जाता है कि नहीं यार बस अब बहुत हो गया ना, क्या है ये सब। तो उस असलियत से हम आप थोड़े हैरान परेशान हैं, थोड़े अपने दिल को सुकून के एहसास से भरने के लिए हम ये वाकया सुन रहे हैं। पर उससे पहले दुआओं में फ़लस्तीनी बच्चों को, उनकी माओं को, बुजुर्गों को, आदमियों को, किबला अव्वल के लोगों को ज़रूर से याद करिए। अल्लाह पाक करें कि वो महफूज रहें, सुखी रहें और उनका घर उन्हें वापस मिल जाए। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। दोस्तों, ये बच्चा कौन था और कौन सी ऐसी मखलूक को इस बच्चे के साथ खेलते हुए देखा गया और इस नूरी मखलूक ने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया कि वो बच्चा हवा में मचलने लगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके सामने एक अजीब सा इंकशाफ करने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए अपने मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये पुरानी बात नहीं है, बस चंद दिन पुरानी बात है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसे देखकर लोग हैरतज़दा रह गए क्योंकि इस वीडियो में नजर आने वाली नूरी मखलूक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वीडियो के मुतालिक जब हकीकत मालूम करने की कोशिश की गई तो अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आने लगे। इनमें से एक इंकशाफ ऐसा भी है जो आपको हैरतज़दा कर देगा। दोस्तों, एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खाने काबा आया था जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 1 साल थी। उसके वालिदैन का कहना था कि ये बच्चा गूंगा था और हर वक्त बीमार रहा करता था। उसके वालिदैन अपने बच्चे की वजह से बेहद परेशान रहते थे, इसलिए उसे खाने काबा में ले आए ताकि अल्लाह के सामने इस बच्चे की अर्जी पेश करें कि अल्लाह ताला इनके बेटे की कुव्वत गोयाई वापस लौटा दे। इसकी वालदा ने अपने बच्चे को उठाकर उम्रे की अदायगी भी की थी और तवाफ काबा के दौरान उसके आंसू तवातुर से बह रहे थे। वो अपने बच्चे को लिए दुआ गो थी, बार बार अल्लाह से यही कहती थी कि अपने कलाम पाक के सदक़े और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे बच्चे की कुव्वत गोयाई लौटा दे। बेशक तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो बेचारी हिचकियों से रो रही थी और साथ साथ अपने रब के हुजूर मनाजात भी किए जा रही थी। वो बच्चा अपनी माँ की गोद में पहले तो चुपचाप बैठा अपनी माँ को रोता देखता रहा और उसके बाद अचानक से आसमान की तरफ नजरें दौड़ाने लगा जैसे कि वो किसी चीज़ को देख रहा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, किलकारियाँ मारने लगा। उस बच्चे का बाप भी अपनी बीवी के साथ ही था। शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी थी, लेकिन बेटा हर वक्त बीमार रहा करता था, न सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। ये गम दोनों मियाँ बीवी को खाए जा रहा था, लेकिन बच्चे की हंसी की आवाज़ और किलकारियों की आवाज़ उन दोनों मियाँ बीवी को हैरान की जा रही थी। वो बच्चा आसमान की तरफ यूं लपक रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद हो और वो बच्चा उसकी गोद में जाना चाहता हो। वो अपनी माँ की गोद से लपक लपक कर आसमान की जानिब अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसकी वालदा ये देखकर परेशान सी हो गई। उसने अपने बच्चे को और भी मजबूती से अपने साथ जकड़ लिया। गो कि उस वक्त तहज्जुद का वक्त था और रश भी ज़्यादा ना था। लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। वो बच्चा माँ से संभल नहीं रहा था, बार बार हंसता और अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर उछलने लगता जैसे कि अपनी माँ की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, वो बच्चा 1 साल का था, लेकिन अभी चलता भी नहीं था, बल्कि घुटनों और हथेलियों के बल वो आगे बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन उसकी वालदा का कहना था कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत कमज़ोर है। दिखने में इसका चेहरा खिलता गुलाब था, लेकिन अंदर सेहत नाम की कोई शय नहीं थी। पाँव पे भी बहुत कम वजन डालता था। लेकिन उसकी वालदा का कहना था कि मेरा बच्चा दौरान तवाफ इस तरह से आसमान की जानिब लपकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे काबू से बाहर था
और मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे में इतनी ताकत और कुव्वत कैसे आ गई। उस औरत के शौहर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम तवाफ़ काबा जारी रखो, मैं इसे लेकर सामने बैठ जाता हूँ। उस औरत ने अपना बच्चा शौहर को पकड़ा दिया। वो शख्स खाने काबा के सामने बैठ गया, मगर बच्चे ने अपना आप अपने वालिद से छुड़वा लिया। उस वक्त वहाँ लोग अपने अपने कुरान पाक और नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ थे, इसलिए जगह काफ़ी खाली थी। ठंडी हवा भी चल रही थी। उस नौजवान ने अपने बच्चे को वहीं फर्श पर उतार दिया और वो तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ खाने काबा की तरफ बढ़ रहा था। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बच्चा इतनी तेज़ी से चल भी सकता है। वो कहने लगा, मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और अपने बच्चे के पीछे जाने लगा, लेकिन मैं उसकी रफ्तार देखकर हैरान और परेशान था। वो तो यूं था जैसे कि उसमें कोई गैर मरई ताकत आ चुकी थी। वो इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता वो मेरे हाथ से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता। वो हंस रहा था, चहकारियाँ मार रहा था, जैसे कोई मखलूक उस बच्चे से खेल रही हो और उसे अपनी जानिब बुला रही है। नौजवान कहने लगा, मुझे अपना बच्चा हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो कहने लगा, मैंने सोचा अगर मैं इसके पीछे भागूं तो ये और भागेगा, इसलिए उसने कैमरा निकाला और अपने हंसते खेलते बच्चे की वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, यहाँ पर उसके लिए हैरान कुन बात यह थी कि वीडियो बनाने के दौरान उस नौजवान को अपने कैमरे में अपने बेटे के अलावा कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। कोई भी ऐसी मखलूक उसने वीडियो बनाने के दरमियान नहीं देखी थी। उसके बाद जो कुछ उस नौजवान की आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था, क्योंकि उसका बेटा बड़े आराम से खड़ा होकर किसी की जानिब हाथ बढ़ा रहा था, जैसे किसी को बाहों में उठाने का कह रहा हो। ये देखकर तो वो नौजवान अपनी आंखें झपकाना भूल गया, क्योंकि उसका बेटा चलता नहीं था, लेकिन उस वक्त बड़े आराम से चल रहा था। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो चंद कदम बमुश्किल आगे बढ़ाकर गिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो चलने के काबिल होता है, लेकिन उस नौजवान का कहना था कि उसका बेटा बड़े तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों में जरा भी लड़खड़ाहट न थी। उस नौजवान के होश उस वक्त उड़े जब उसका बच्चा अल्लाहु अकबर कहने लगा। ये सुनना था कि उस नौजवान के हलक से चीखें निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका बेटा जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम था, वो कैसे अल्लाहु अकबर कह सकता था, और इतना छोटा बच्चा 2 जुमले बड़े आराम से कैसे बोल रहा था। उस नौजवान ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भर लिया। उस नौजवान के आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, लेकिन वो बच्चा बार बार पीछे पलट कर देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये कौन था किसी को इल्म न था। लेकिन वो नौजवान अपनी खुशी में हर चीज़ को नज़रअंदाज कर गया। उसे तो अपने बेटे के बोलने की इतनी खुशी हुई कि वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अभी भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी, मुनाजात कर रही थी, मिन्नत कर रही थी, हिचकियों से सिसकियों से रो रही थी। खुशियों के मारे उस नौजवान की आवाज़ बहुत ही मुश्किल से निकली। उसने अपनी बीवी को पुकारा और कहा, देखो हमारा बच्चा बोलने लगा है। ये सुनना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी। सोचने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं यूं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी ज़ात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्द भी कबूल हो सकती है। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। वो बच्चा अब भी अल्लाहु अकबर कह रहा था। ये सुनकर उस बच्चे की माँ ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया और रोते हुए सजदे में गिर गई। अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल कर लिया था। दोस्तों, लेकिन जब ये वीडियो उसके शौहर ने सोशल मीडिया पर डाली, जैसा कि अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और बहुत से लोग ऐसे वीडियोस पर लाइक भी करते हैं, लेकिन उस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया। और जिस चीज़ ने उन सबको मुतासिर किया वो ये थी कि उस बच्चे के साथ एक सफ़ेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो उस बच्चे की जानिब अपने पर फैलाए हुए थी, और वो बच्चा लपक कर उस नूरी मखलूक के पास आने लगा। इस वीडियो में वाज़े दिखाया गया है कि उस मखलूक ने उस बच्चे के मुंह पर हाथ फेरा और उसकी ज़बान पकड़कर छोड़ दी और अल्लाह अकबर कहने लगी। उस नूरी मखलूक की आवाज़ साफ तौर पर वीडियो में सुनाई दी गई। उसके बाद वो बच्चा अल्लाह अकबर का विर्द करने लगा, और उस नौजवान ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसने वीडियो बनाने के दौरान किसी ऐसी मखलूक को नहीं देखा था और ना ही वहाँ मौजूद लोगों ने ऐसी किसी मखलूक को देखा। फिर कैमरे की आंख ने कैसे इस मंजर को महफूज कर लिया, ये बात हैरान कुन थी। उस नौजवान का कहना है कि अब उसका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और बातें भी करता है, अल्लाह अकबर का विर्द भी करता रहता है, और ये उन मियाँ बीवी की दुआओं का नतीजा है। लेकिन एक सवाल अब भी जहनों में गर्दिश कर रहा है कि क्या आखिर कैमरे में वो नूरी मखलूक क्यों जाहिर हुई। जिस तरह से उसके पर थे और वो एक नूर का हाला था, कुछ परिंदे नुमा सा। लोगों का कहना है कि ये अल्लाह का फरिश्ता था, जिसे शायद अल्लाह ताला ने उसकी माँ की आंखों को देखकर भेजा था,
ताकि उसके बेटे को सेहत व क़ुव्वत व समात और गोयाई से नवाज दें। और कैमरे में ये सब नजर आना शायद लोगों के ईमान को ताज़ा करना था, ताकि वो ये न समझें कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। बेशक मेरा रब तमाम इंसान और मुसलमानों की दुआएं कबूल करता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और किसी में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन वो अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। दोस्तों, अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता है। यह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो शिकवे करने लगते हैं, इसलिए भी कि इंसान जल्दबाज है। सियाने कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। दुआ करने की भी आदाब हैं और कुछ शराइत हैं। मैं इन बातों की तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हराम रिस्क कमाने खाने वाले की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अब हम अपने रिस्क को देखें कि कैसे कमा रहे हैं, उसमें कितना हलाल है और कितना हराम। इसी तरह बेयकीनी से की जाने वाली दुआ भी कबूल नहीं होती। हमारी दुआओं में यकीन कितना होता है, इस पर आगे जिक्र करता हूँ। इसी तरह अखलास से की जाने वाली दुआ कबूल होती है। अखलास रिया के उलट को कहते हैं। सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह को वाहिद ख्याल करना वगैरह दुआ की कबूलियत के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है। ये नहीं कि दुआ भी करता रहे और साथ साथ गुनाह भी करता रहे। खासकर कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना जरूरी है, मसलन शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, जिना, हराम कमाई और झूठ वगैरह। दुआ ऐसी चीज़ों की करनी चाहिए जो फितरत के खिलाफ ना हो, काबिल अमल हो, हराम ना हो, मसलन किसी के लिए मौत की दुआ वगैरह। अल्लाह किसी गाफिल और लापरवाह की दुआ कबूल नहीं फरमाते, इसलिए दुआ पूरी तवज्जो से, ध्यान से, लगन से मांगनी चाहिए। दुआ मांगने से पहले पाकीज़ा हों, वुज़ू कर लें, अल्लाह की हम्द करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हों, अल्लाह सुन रहा है ये यकीन करें और आजिज़ी के साथ दिल लगाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है। अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की उलझन से निकलने के लिए फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकार से ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करता है और उसके अमल के बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो अपनी बीमारी से निजात चाहता है, वो सिर्फ इलाज चाहता है, शिफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गर्ज ये कि हर इंसान एक अलग ख्वाहिश लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गोश बातिन से सुना जाए तो ये कायनात एक मुजस्सम फरियाद की सूरत में नजर आएगी। दुआ का शऊर फितरी तौर पर बख्शा गया है। ये शऊर जिंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। मसलन दौरान सफ़र कार, बस, जहाज़ वगैरह ख़तरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बनकर टपकती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला भी है। अगर आप बाआवाज़ दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है, अगर आप दिल में मांगें तो वो वहीं मौजूद होता है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है, चाहे तो गुनाहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। दुआ आखिर सवाल ही तो है, मानने वाला माने या ना माने उस पर जोर नहीं। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी दुआ लाजमी कबूल हो। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को पुख्ता करे और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आमीन। सच्चाई यही है कि हमें कभी ना पस्त नहीं होना चाहिए, दुआएं करते हुए परेशान नहीं होना चाहिए कि यार मेरी तो कबूल ही नहीं हो रही है, 5 साल हो गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला से दुआ तो मांग रहे हैं कि मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर बना दो, पर उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो कुछ मिलने ही नहीं वाला। एक्शंस भी ज़रूरी होते हैं और दुआएं भी ज़रूरी होती हैं। आप बस मेहनत, लगन, सूझबूझ से अपना काम करते रहिए एंड बी ऑनेस्ट इन व्हाटएवर यू डू। ड्रीम्स
डू कम ट्रू। जब दुआओं की बात हो ही रही है तो मुझे ये भी याद आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है हमारा कोई करीबी गुजर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो हम उसकी सलामती की दुआ हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी जो रूह है वो ऊपर वाले के पास जा चुकी है। तो हम ऊपर वाले से उसके हिफ्ज़ो अमन की दरख्वास्त कर सकते हैं। और ये जो वाकया है मुझे नहीं लगता कि 100% ट्रू था, पर इसके अंदर आस्था जुड़ी हुई थी। कई बार ऐसे वाक्यों का क्रिएशन कर दिया जाता है ताकि लोग आस्था रखें अपने प्रभु में। ऑनेस्टली जब वो छोटे बच्चे का विजुअल मैं देख रही थी ना, कि वो अपने नन्हे नन्हे कदम काबा शरीफ के सामने रख रहा है, दैट वाज ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। किसी का भी ईमान ताज़ा हो जाए उस बच्चे का क्लिप देख करके। काबा शरीफ की जितनी भी फोटोग्राफ्स आ रही थी, विजुअल्स, वीडियोस आ रहे थे, वो दिल खुश कर देने वाले थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ है वीडियो देख करके। और आखिरी में फिर से यही दरख्वास्त कि नेक आमाल हमें करते रहने होंगे। जब तक जीवन है तब तक अच्छे काम करना ज़रूरी है। इंसान है हम, तो अल्लाह पाक हम सभी को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।